कांग्रेस के दिग्गज नेता व विधायक किरण चौधरी आज चंडीगढ़ में मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। मैडम, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए कांग्रेस के 27 विधायकों के सिग्नेचर को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को मौका मिल गया निशाना साधने का। कह रहे हैं कि कांग्रेस में खुद ही विश्वास नहीं नजर आ रहा। बीजेपी को भ्रमित करना जो है उनका काम ही ये है। असलियत के अंदर अविश्वास प्रस्ताव जो है उसके औपचारिकता होती है 18 विधायकों की। 18 से ज़्यादा विधायकों ने उसके ऊपर साइन करा है, 27 विधायकों ने करा है। तो ये उस समय जो है सीएलपी मीटिंग के दौरान दूसरे वाले विधायक मौजूद नहीं थे, और जब कोई ज़रूरी तो है नहीं कि सारे विधायकों को उसके ऊपर साइन करके भेजें। तो ये बात इनको कहना ये असलियत से ध्यान भटकाने वाली बात है, क्योंकि ये भी जानते हैं कि विधानसभा के 10 तारीख को विधानसभा में इनकी असलियत सामने आने वाली है। क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव लाकर ये हम पूरी तरह से प्रूव कर देंगे कि इनका कौन सा एमएलए बाहर जाके कुछ और बोलते हैं अपने हलकों के अंदर, अंदर आके क्या बोलते हैं। तो असलियत के अंदर कौन सा एमएलए इस कानून के पक्ष में वोट करेगा और कौन सा एमएलए इस कानून के विपक्ष में वोट करेगा, ये असलियत इनकी सामने आएगी। इसलिए हम ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं ताकि इनकी असलियत जो है वो जनता दरबार के अंदर सामने आ जाए। आपको क्या लगता है कुछ ऐसा कि व्हिप भी जारी करने पड़ सकते हैं? मेरे ख्याल में तो व्हिप जारी करेंगे, ये व्हिप जारी करेंगे। अगर व्हिप नहीं जारी करते तो हो सकता है कि इनके कुछ विधायक इनके खिलाफ भी वोट कर दें। मैम, अविश्वास प्रस्ताव कैसे सिरे चढ़ेगा जबकि पूर्णतः बहुमत नजर आ रहा है? जेजेपी का समर्थन है, उनको निर्दलीय विधायकों का 40 उनके अपने हैं। अविश्वास प्रस्ताव के दो मकसद होते हैं। एक तो ये होता है कि सरकार गिरती है, दूसरा ये होता है कि किस तरह से एक ऐसा मुद्दे के ऊपर जो है सरकार को घेरा जाए जिससे असलियत सामने आए। तो हम भी जानते हैं कि हमारे पास विधायक पूरे नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा किसान वर्ग हो, कमेरा हो, व्यापारी हो, छोटा कर्मचारी, सो जो भी है उनका हमेशा पक्ष लिया है। और हम पूरी तरह से ये तीनों काले कानूनों को निरस्त करने के पक्ष में हैं। ये सरकार के जो लोग हैं, सहयोगी दल है और दूसरे जो हैं इनके खुद भी एमएलए हैं, ये अलग अलग स्वर के अंदर ये बात करते हैं। असलियत लोगों के सामने नहीं आई, क्योंकि इलाके में जाके कुछ कहेंगे, किसी के सामने कुछ कहेंगे। अब सदन पटल के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है तो उसके ऊपर वोटिंग होती है, और वोटिंग के जरिए आपको पता चल जाएगा कि कौन से एमएलए ने इसके पक्ष में वोट करा है और किससे एमएलए ने इस कानून के विपक्ष में वोट करा है। तो वो असलियत जो है वो जनता के सामने आए और जनता दरबार के अंदर ये बात जाए, ताकि आने वाले समय में जनता दरबार से ऊपर तो कोई दरबार है नहीं, इनको भी वहीं जाना पड़ेगा। आज नहीं तो 3 साल बाद जाना पड़ेगा। मैम, बजट सेशन में आप ऐसे कौन से अहम मुद्दे उठाने के लिए पहले विधानसभा अध्यक्ष को लिख चुके हैं और किन मुद्दों को स्वीकृति मिली है, किन को रिजेक्ट किया गया? 13 का जो है मैं लेकर आई थी पर्सनल कॉलिंग अटेंशन मोशंस, निजी जो हैं, जिनमें से 4 का तो निरस्त करके इन्होंने मेरे पास भेज दिया है। एक तो है कानून व्यवस्था पर। आज आप देख ही रहे हैं हालात क्या हो गए हैं, कानून पूरी तरह से व्यवस्था चरमरा चुकी है। इतने मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, डकैती हो रही हैं, व्यापारी भाई परेशान हैं, सारे मतलब आम जनता परेशान है पूरी तरह से, और इन्होंने निरस्त करके फाड़ फेंक दिया। दूसरा जो है मैं जो बहुत अहम मुद्दा है वो है एसवाईएल का। वो इसलिए अहम है क्योंकि दक्षिण हरियाणा के लिए ये एक जीवन रेखा है, और मैंने देखा है कि बीजेपी ने जल रैलियां करी, हमारे नारनौल में जल रैली करी, तो मतलब इसका मतलब ये बड़े संवेदनशील हैं इसके प्रति। और उधर से बीजेपी के एमपीज जो हैं, एमएलए हैं, उन्होंने उपवास रखे ये कहने के लिए कि भाई एसवाईएल का पानी लेकर आएंगे। लेकिन एसवाईएल पानी के ऊपर जब चर्चा का विषय आता है विधानसभा के अंदर, सदन के ऊपर जब आप चर्चा हम करवाना चाहते हैं, तब आप उससे आप भाग रहे हैं, उसको भी आपने सिरे से खारिज करके बाहर फेंक दिया। तो इसका मतलब तो ये है कि केवल भ्रमित कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि आज एसवाईएल के अब पानी का जो है हक हमारे को सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, 6 साल के करीब हो गए हैं, और उसके ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और फिर भी आप लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। ये मेरी बात थी कि इसके ऊपर चर्चा होती, लेकिन इसके ऊपर इन्होंने चर्चा नहीं करी। और वो जो एसवाईएल के ऊपर जो निजी मैं कॉलिंग अटेंशन मोशन, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाई थी, उसको सिरे से खारिज करके फेंक दिया, ये कहकर कि ये ज्वलंत मुद्दा नहीं है। मैम, 75% हरियाणा के युवकों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार, इसका जहां सरकार पीठ थपथपा रही है, जेजेपी और बीजेपी की गठबंधन विशेषकर,
वहीं कांग्रेस इस पर निशाना साध रही है। केंद्रीय मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने भी क्वेश्चन मार्क लगाया है इस पर। सही लगाया उन्होंने, क्योंकि वो तो वित्त मंत्री हैं, उनको भी मालूम है कि ये जो कर रहे हैं, जो करा है, ये तो असंभव है, क्योंकि आज वित्तीय स्थिति इतनी बुरी हो गई है। ये कह रहे हैं इतना निवेश आएगा, इतना आएगा, कहाँ से आएगा, कौन लेकर आ रहा है? श्वेत पत्र आप जारी करिए ताकि असलियत उसका पता चले। ये जो बिल भी आप लेकर आए हैं उसके अंदर भी प्रावधान इस तरह के आपने डाले हैं जिससे कहते हैं हमारे हरियाणा के 75% युवकों को रोजगार मिल ही नहीं सकता। और वो सारी की सारी बात जो है विधानसभा पटल के ऊपर मैं ये बात रखूंगी। शराब तस्करी का मामला खूब चर्चा में रहा, कई इंक्वायरियां बनी हुई, अब एक इंक्वायरी कमेटी नहीं गठित कर दी गई है। कमिटीज तो गठित इसलिए करी जाती हैं कि लिपापोती करके ख़त्म करा जाए, नहीं तो सारा जब एसआईटी आपने गठित कर दी, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, सारा कुछ उसने लिख दिया, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। आज खुलेआम जो है गोरख धंधा चल रहा है शराब का, सब लोग जानते हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, नेक्सस है क्रिमिनल पॉलिटिशियंस का सारा। तो और उसके ऊपर आप अगर कार्रवाई नहीं कर रहे, कमेटियों के अंदर भेज रहे हो, तो इसका मतलब सरकार की नीयत जो है इसको अंकुश लगाने की नहीं है, ये सच्चाई है। और साथ की साथ आज जो है कोई आपने एसओपी नहीं बनाया जिसके ज़रिए जो है आप ये बताएं कि किस तरह से ईएनए इथेनॉल का कहते हैं आप यूज़ करेंगे, कोई भी आपने कोई मापदंड करके नहीं रखे हुए, जिसका नतीजा ये है कि आज खुलेआम जो है हरियाणा के अंदर डिस्टिलरीज जो है अवैध शराब बना रही हैं और अवैध शराब की तस्करी जो है वो हमारे 5-5, 6-6 स्टेट्स के अंदर जा रही है। कितने लाखों करोड़ों का रेवेन्यू जो है वो लॉस हो रहा है। आज हम इतना ज़बरदस्त कर्जे के अंदर डूबे हुए हैं, आप रेवेन्यू इससे ले सकते हैं, इससे इतना पैसा आपको मिल सकता है, वो पैसा जो है आप को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये है किरण चौधरी, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार तथा पूर्व में मंत्री रही। इनका कहना है कि बजट सेशन के अंदर कई तरह के उन्होंने अपने प्रस्ताव रखे जिसमें से कई रिजेक्ट भी किए गए हैं। जहां तक इस वक्त की हालात और परिस्थितियों का सवाल है, अविश्वास प्रस्ताव का सवाल है, वो कांग्रेस लेकर आ चुकी है और 10 तारीख को इस पर अहम चर्चा होगी। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।